न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से एक जानकारी दी है, जिसके मुताबिक इंडो पैसिफिक में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की सदस्यता वाले संगठन ऑकस में जल्द ही जापान की एंट्री हो सकती है। चीन का मुकाबला करने के लिए तीनों देश जल्द ही आपस में बातचीत शुरू करेंगे, जिससे जापान के सदस्य बनने का रास्ता खुल सके। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत व्यू पॉइंट चैनल में। आज की वीडियो में हम ऑकस के बारे में बात करने वाले हैं और इसमें जापान के एंट्री से इंडो पैसिफिक में क्या बदलाव आ सकता है। साथ ही यह भी जानेंगे कि चीन को इस बात से कितना दबाव पड़ने वाला है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं। हम आपके लिए काफी मेहनत से ऐसे महत्वपूर्ण डिटेल्ड वीडियो लाते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए ऐसे और भी शानदार वीडियो लाते रहेंगे। आप ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और उसके बारे में अधिक डिटेल में बात करेंगे। इंटरनेशनल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि चीन के खिलाफ बने ग्रुप ऑकस जापान भी जुड़ सकता है और अमेरिका ब्रिटेन के साथ हाइपरसोनिक तकनीक पर काम करेगा। चीन हमेशा से ऐसे संगठनों की आलोचना करते रहा है और इस संगठन को खतरनाक मानता है। ऑकस की आखिरी बैठक पिछले साल कैलिफोर्निया में हुई थी। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने ब्रिटिश पीएम सुनक और ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज से मुलाकात की थी। रिपोर्ट के मुताबिक जापान को संगठन के पिलर 2 का हिस्सा बनाया जाएगा। संधि के तहत सदस्य देश साथ मिलकर क्वांटम कंप्यूटिंग, हाइपरसोनिक, एआई और साइबर तकनीकों पर काम करेंगे। अब आप सोचोगे कि जापान की पिलर 2 का पार्ट होगा, मतलब पिलर 1 क्या है? अगर आपको याद हो तो पहले ऑकस एक डील हुई थी जिसमें ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन मिलना था, तो यह पिलर 1 का पार्ट था। और अब जो इसमें एडिशनल चीज जुड़ने जा रही है वह पिलर 2 का पार्ट होगा। इसलिए फिलहाल जापान ऑकस के पहले पिलर का हिस्सा नहीं होगा, जिसका फोकस इस वक्त ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर वाली सबमरीन देना है। ऑकस फिलहाल ऑस्ट्रेलिया को सबमरीन देने पर फोकस कर रहा है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट पर अभी काफी वक्त लगने वाला है, क्योंकि जो सबमरीन अभी ऑस्ट्रेलिया को देनी है उसमें करीब और 5 से 6 साल का समय लग सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑकस जो स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के लिए ग्रुप फॉर्म किया गया था, उसमें जापान की एंट्री कैसे हो रही है और आखिर जापान इसमें एंट्री लेना भी क्यों चाहता है। तो आपको मैं यह बताना चाहता हूं कि क्वाड को भी रिवाइव करने में जापान का एक बड़ा रोल रहा था और अब ऑकस में भी जापान एक पार्टनर बन सकता है, क्योंकि जापान काफी अच्छे से चीन के विस्तारवादी नीति को समझता है और चीन के इसी थ्रेट के कारण जापान खुद को और मजबूत बनाना चाहता है। चीन का बॉर्डर टेंशन लगभग उसके सभी पड़ोसी देश के साथ है और जापान के साथ तो चीन ओपनली सेंकाकू आइलैंड पर अपना हक जताता है। सेंकाकू आइलैंड जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शिपिंग लेनों के काफी करीब है, साथ ही मत्स्य पालन की दृष्टि से भी ये द्वीप काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसके अलावा एक अनुमान के मुताबिक यहाँ तेल का काफी समृद्ध भंडार मौजूद है। चीन कहता है कि यह द्वीप प्राचीन काल से उसके क्षेत्र का हिस्सा रहा है और इसे ताइवान प्रांत द्वारा प्रशासित किया जाता था और जापान ने इस पर अवैध कब्जा किया है। अमेरिका भी ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन देकर चीन को इंडो पैसिफिक में कंट्रोल करना चाहता है। अमेरिका के उप विदेश मंत्री कर्ट कैम्बेल ने बुधवार को कहा, ऑकूस का पनडुब्बी प्रोजेक्ट ताइवान के खिलाफ चीन के किसी भी कदम को रोकने में मददगार रहेगा। हम अगले हफ्ते संगठन से जुड़ी अहम घोषणा कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को सदस्य देशों के रक्षा मंत्री जापान को संगठन में शामिल होने से जुड़ी घोषणा कर सकते हैं। इसके अलावा जापान में मौजूद अमेरिका के राजदूत राहम इमैनुअल ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि जापान पिलर 2 का पहला पार्टनर बनने जा रहा है। अब उनके बयान को जापान के ऑकस में शामिल होने से जोड़कर देखा जा रहा है। पिछले साल कैलिफोर्निया में हुई ऑकस की मीटिंग में 2030 तक ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर वाली सबमरीन देने की डील की गई थी। प्रोजेक्ट के तहत ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया मिलकर 8 ऑकस सबमरीन बनाएंगे, जिसमें अमेरिकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑकस की डील के मुताबिक अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को 3 यूएस वर्जीनिया क्लास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन देगा। वहीं जरूरत पड़ने पर उसे 2 और सबमरीन भी सप्लाई की जाएंगी। जाहिर सी बात है कि चीन भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देगा। चीन ने हमेशा से ही ऑकस को वैश्विक शांति के लिए खतरनाक बताया है। बता दें कि 1950 के बाद ये पहला मौका था जब अमेरिका अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को किसी और देश के साथ साझा करने के लिए तैयार हुआ था।
क्या है ऑकस? सितंबर 2021 में बना ऑकूस ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच नया रक्षा समूह है जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर केंद्रित है। इस गठबंधन से हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता को कंट्रोल किया जा सकेगा। इस संगठन की वर्किंग को 2 पिलर में बांटा गया था। पहले पिलर का मकसद परमाणु पनडुब्बी की टेक्नोलॉजी साझा करना है, वहीं दूसरे पिलर का मकसद हाइपरसोनिक और एआई जैसी एडवांस्ड तकनीक पर मिलकर काम करना है। 2021 में कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि ऑकस के जरिए भारत के लिए परमाणु सहयोग के नए रास्ते खुलेंगे, लेकिन बाद में अमेरिका ने साफ कर दिया था कि वह ऑकूस में भारत को शामिल नहीं करेगा। हालांकि फ्यूचर में क्या होगा यह अभी से कहना थोड़ा मुश्किल है। भारत इसमें शामिल होगा या फिर नहीं, अभी बाइडेन ने ऐसे बोला है। कल को ट्रंप अगर पावर में आते हैं तो कहीं इंडिया को भी ऑकस का पार्ट बनाना चाहे, क्योंकि ट्रंप ने ही क्वाड को फिर से रिवाइव किया था। और यह भी हो सकता है कि हमारी गवर्नमेंट अभी ऑकस को रिव्यू कर रही हो कि इसमें जाने से भारत को क्या बेनिफिट्स होंगे, तो उसके बाद शायद हमारी गवर्नमेंट बाद में प्रयास करें कि भारत भी इसका मेंबर बने। क्वाड से कितना अलग है ऑकस? क्वाड देशों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत शामिल हैं। ये चारों मिलकर बहुपक्षीय बातचीत करते हैं। इसमें हाई टेक्नोलॉजी या कोई बड़ी डील नहीं होती है। वहीं क्वाड से अलग हटकर ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑकस समझौता एक नए मिलिट्री अलायंस की शुरुआत है। इस तरह का मिलिट्री अलायंस करने में भारत में एक तरह की हिचकिचाहट है, क्योंकि वो अमेरिका के साथ साथ रूस और ईरान से भी संबंध रखना चाहता है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या भारत को भी ऐसे अलायंस का पार्ट बनना चाहिए या अभी करंट स्टैंड ही ठीक है? लिखिएगा हमें कमेंट सेक्शन में। फिलहाल आज के लिए वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही इंसाइटफुल नॉलेज के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, और अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। अगर कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।